दोस्तों अभी अभी सेल का सीजन खत्म हुआ है और हमने भी काफी सारे ईयरबड्स बाय करे और आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं टॉप 5 ईयरबड्स जो आप 5,000 रुपए के अंदर ले सकते हो, जिनके ऊपर बेस्ट ऑफर भी थे और सबसे अच्छी ऑडियो क्वालिटी साथ में बेस्ट फीचर के साथ आते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ईयरबड की। और हाँ, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि सारे ईयरबड्स का जो माइक्रोफोन का टेस्ट है वो मैंने लास्ट में डाला हुआ है और कंक्लूजन भी बताया हुआ है, तो वो पार्ट जरूर चेक करते जाना। सबसे जो पहला ईयरबड है ना वो है Realme का Air 6। अब ये जो ईयरबड्स है ना जनरली भाई 3200 या फिर 3300 रुपए के आसपास होते हैं, लेकिन हमने सेल के अंदर लिटरली ये 2500 रुपए के अंदर बाय करें। अब इसके फीचर्स और डिजाइन वगैरह की बात करते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई मैट फिनिश आती है। सबसे अच्छी बात है स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, आपको डर नहीं लगा रहेगा। और इसके जो ईयरबड्स हैं ये आपको स्टैम्प डिजाइन के अंदर मिल जाते हैं, साथ में इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं, तो 90% लोगों के कानों में यही फिट होने वाले हैं। और इसके नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको रिसेट बटन मिलता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज मिल जाती है आपको। इसके साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके ह्यूज बैटरी बैकअप मिलता है 40 आवर्स का, जो कि आपको अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हो तो लगभग आपको 32 से 33 घंटे का आउटपुट दे जाता है। और जो इसके सिंगल ईयरबड्स भी ना वो लगभग 4.5 से 5 घंटे तक का आउटपुट दे जाते हैं। साथ में ये ईयरबड्स इस बजट के अंदर आपको 49 dB ANC प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर अगर आप ANC की बात करोगे तो फैन वगैरह की नॉइस होगी या फिर आप ट्रैफिक की आवाज होगी या फिर कुछ और भी अनोइंग जो आवाजें होती है ना भाई बहुत हद तक कट डाउन कर देता है और मैं कहूंगा काफी परफेक्टली वर्क करता है। साथ में ये ईयरबड्स SBC, AAC और LTEC को भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम फोन है जहां पर ये ऑप्शन आता है तो वहां पर आपको काफी अच्छा ऑडियो मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पर आपको ऐप का सपोर्ट मिल जाता है जहां पर आप काफी सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको एक फीचर कमाल का मिलता है, माइंड फ्लो मोड मिलता है, जहां पर आप झरने की आवाज, नदियों की आवाज या फिर एनवायरनमेंट की जो वॉइस है वो आप सुन सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो। इसके साथ साथ गेमिंग के लिए भी काफी बढ़िया है। 55 ms की लो लेटेंसी है, हमने टेस्ट भी कर रखा है और यहाँ पर आउटपुट डाल देता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए। एंड यस, काफी लोग पूछते हैं कि जिम वगैरह के अंदर क्या यूज कर सकते हैं। यस, IP55 रेटेड है, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है ये वाले ईयरबड्स। और इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है वो है इसके माइक्रोफोन। 6 माइक्रोफोन का सपोर्ट आता है। कॉलिंग का आउटपुट मैंने लास्ट में डाला है तो एंड तक जरूर देखना था। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। तो कानों में फिटिंग के बाद काफी अच्छा ऑडियो आता है। अगर मैं थोड़ी डिटेल के साथ बात करूं तो यहाँ पर आपको वोकल क्वालिटी काफी क्रिस्प और क्लियर मिलती है, बहुत ज्यादा शार्प नहीं है जो आपके कानों में लगे। साथ में बेस आउटपुट काफी लाजवाब है और पंची बेस यहाँ पर सुना जाता है। इक्वलाइजर मोड्स का भी ऑप्शन है तो भाई अपने अकॉर्डिंग आप चूज भी कर सकते हो। तो मुझे ना यहाँ पर भाई बैलेंस के साथ साथ आउटपुट काफी कमाल का लगा और आगे बताऊंगा कि भाई सारे ईयरबड जो बताने वाला हूं उसमें कौन सा बेस्ट है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट ईयरबड की। एंड अगले ईयरबड्स की बात करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही तो भाई लाइक का बटन जरूर कर दो प्रेस और सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो दबा दो क्योंकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तभी आपको मिल जाएंगे। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयरबड की तरफ। ओके गाइस, हमने सेकंड नंबर पे रखे हैं मोटो बर्ड्स प्लस। अब ये जो ईयरबड्स है ना भाई 10,000 रुपए के लॉन्च हुए थे, लेकिन सेल के अंदर ना ये लिटरली भाई आपको पड़ रहे थे कुछ 4800 रुपए के आसपास। दोस्तों हमने ना इनको बाय कर लिया भाई। इसको ना मैं काफी दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी आपको बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। मैट फिनिश है तो स्क्रैचेस वगैरह का जो मतलब डर है ना वो कम रहता है। यहाँ पर साउंड बाय बोस लिखा हुआ है, काफी अच्छी और मिनिमल सी जो डिजाइन है वो मिल जाती है। तब यहाँ पर भी आपको रिसेट का बटन मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। उसका जो डिजाइन शेप है ना वो आपको OnePlus की याद दिलाएगा, OnePlus जो बड्स है ना उनकी याद दिलाएगा। और ये भी ना इन ईयर टाइप डिजाइन के साथ आते हैं, कानों में अच्छी सी फिटिंग आ जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रनिंग वगैरह करते हैं तो मुझे लगता है कि कभी कभी निकलने का जो डर है वो थोड़ा सा रहता जरूर है। बाकी यहाँ पर आपको 38 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है और लिटरली मैं बताऊं जो इसके ईयरबड्स है ना वो भी थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप देते हैं। और जो 38 आवर्स है ना वो भी अगर आप ANC वगैरह के साथ सुनते हो ना तो वो भी मुझे लगता है कि शायद 20 से 22 घंटे या फिर 25 घंटे के आसपास ही आउटपुट देता है, 38 आवर्स तक नहीं पहुंच पाता। और साथ में कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आप Amazon पे जाओगे तो वहां पर 48 dB लिखा हुआ है, लेकिन ये ईयरबड्स 46 dB ANC के साथ आते हैं। तो ANC काफी अच्छी तरीके से काम करता है। साथ में ये ईयरबड्स भी IP54 रेटिंग के साथ आते हैं, तो डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट ये भी है। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर या फिर इस बजट के अंदर ये पहले ईयरबड्स हैं जो वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। ये काफी कमाल की चीज लगी मुझे। साथ में इन ईयरबड्स के अंदर आपको 11+6 mm की जो ऑडियो ड्राइवर है, यानी कि ड्यूल ड्राइवर यहाँ पर मिलते हैं। एक नॉर्मल ऑडियो ड्राइवर, साथ में यहाँ पर आपको बेस बूस्टेड ड्राइवर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ना ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी इनहैंस हो जाती है। उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं माइक्रोफोन्स की। यहाँ पर भी आपको 6 माइक्रोफोन्स मिलते हैं जिसका आउटपुट मैंने लास्ट में डाला हुआ है। एंड एक चीज और, अगर आपके पास मोटोरोला का कोई फोन है तो भाई आपको एडवांटेज मिलती है क्योंकि वहां पर आपको हाई क्वालिटी ऑडियो सुनने का जो ऑप्शन है ना वो मिल जाता है। और डेफिनेटली अगर आपके पास मोटो का फोन है तो थोड़ी सी इनहैंस ऑडियो आती है। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। तो यहाँ पर ना जो मैंने म्यूजिक सुना था, जहां पर आपको बेस बूस्टेड सॉन्ग सुनने हो या फिर पंजाबी सॉन्ग सुनने हो, तो यहाँ पर मुझे फील हुआ कि जो वोकल्स है ना वो थोड़े से शार्प आते हैं। चाहे आप सेटिंग्स में या फिर इक्वलाइजर मोड में चेंज भी कर लो, बेस काफी प्रिसाइज आता है, डीप आता है। लेकिन जो ट्रेबल और वोकल्स हैं वो थोड़े से चुभते हैं, मतलब लाउडनेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप 70-80% में सुनते हो तो काफी सही है, लेकिन थोड़े से लाउडनेस में जाओगे तो यस थोड़ी सी शार्प ऑडियो यहाँ पर आपको सुनाई देती है। बट यस, रिकमेंड मैं उन लोगों को जरूर करूंगा जिनके पास मोटोरोला का फोन है, भाई अलग ही लेवल की जो ऑडियो क्वालिटी है वो आती है।
अगले जो ईयरबड्स है ना, ये आपने काफी बार ना Amazon वगैरह पे जब आप सर्च करते हो ना अंडर 5000 ईयरबड्स, तो ये जरूर निकल के आएंगे। ये है ईयरफोन प्रो 3। अब ये जो ईयरबड्स है ना भाई, काफी मतलब मैं कहूंगा प्राइस हाई है इनका। अगर आप देखोगे अभी तो 4600 रुपए के आसपास देखने मिलेंगे। सेल के अंदर हमने ये 3800 के लिए। अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, इसके जो बिल्ड डिजाइन है ये आपको मैट फिनिश के साथ आते हैं। ईयरफोन की ब्रांडिंग है और इसके जो ईयरबड्स है ना वो आपको इन ईयर डिजाइन के साथ आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको रीसेट का बटन मिलता है, साथ में चार्जिंग की जो लाइट्स है ना वो भी दिख जाती है, जहां से आपको एक अंदाजा लग जाता है कि बैटरी कितनी बची हुई है या फिर कितनी चार्ज हो गई है। अब इसके बाद अगर बात करूं ना, तो यहाँ पर कुछ फीचर ऐसे दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको हाइब्रिड ANC दे रखा है, वो भी 43 dB। अब इस बजट के अंदर ना देखो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि हाइब्रिड ANC होना चाहिए, वो भी 43। अब यहाँ पर हाइब्रिड का ANC का मतलब होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए, कुछ इसके जो सेंसर्स हैं या फिर जो माइक्स है ना उसके जरिए मतलब आपको मिक्स मिलती है हाइब्रिड ANC। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट करके देखी, ठीक ठाक आउटपुट आ रहा था। बाकी जो बैटरी बैकअप है वो काफी ह्यूज है, 45 आवर्स का। और मैं कहूंगा जब आप रेगुलर सुनते हो ANC लगाने के बाद तो लगभग 35 से 40 घंटे के आसपास आपको बैटरी आउटपुट मिल जाता है। बाकी ये ईयरबड्स IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं और डेफिनेटली भाई इसके अंदर आपको IP55 या फिर 54 मिलना चाहिए था। इसके साथ साथ लो लेटेंसी मोड भी यहाँ पर डाला गया है, 55 ms लो लेटेंसी यहाँ पर डाला हुआ है, जो कि मैं डाल देता हूँ आउटपुट, आपको समझ में आ जाएगा कितना आउटपुट देता है ये गेमिंग के दौरान। एंड यस, यहाँ पर भी आपको 6 माइक का सपोर्ट मिलता है। तो माइक्रोफोन का आउटपुट लास्ट में है, लेकिन ऑडियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ना मैंने इनके ईयर टिप्स वगैरह चेंज कर दिए, मेरे कानों में काफी अच्छी तरीके से फिटिंग आ गई। तब मैंने भाई यहाँ पर टेस्ट करके देखा तो यहाँ पर ना वोकल्स काफी शार्प है, क्लियर है, बेस क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। ऑडियो क्वालिटी बोलूंगा कि हाँ इस बजट के लायक है, जहां पर आप मतलब इतने पैसे दे सकते हो, लेकिन कुछ और जो फीचर्स मिलने चाहिए ना इस बजट में वो थोड़े से मिसिंग लगते हैं, इसलिए मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगे, ओवर प्राइस लगे। बाकी अगर इनका प्राइस ना 2500 या फिर 2600-2700 रुपए तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, लेकिन 3800 या फिर 4600 आई थिंक ज्यादा महंगे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके, बात करते हैं 4th नंबर पे जो ईयरबड्स रखे हैं, ये है Oppo Enco Air 3 Pro। अब ये ईयरबड्स ना डेफिनेटली बोलूंगा कि भाई रूल करते हैं इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, और अभी इनकी प्राइसिंग और भी कम हो चुकी है। इवन सेल के अंदर ये ईयरबड्स लिटरली भाई 2500 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहे थे। अब इनकी ना बात करते हैं। सबसे पहले ना इसके अंदर एक ड्रॉबैक मुझे लगता है, वो है इसकी फिनिश। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है, जिसकी वजह से ना डर लगा रहता है कि स्क्रैचेस जल्दी पड़ जाएंगे। इवन इसके दोनों कलर मैंने ट्राई कर रखे हैं भाई, दोनों कलर्स के ऊपर स्क्रैचेस पड़ने का जो डर है ना वो आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो डिजाइन है वो आपके कानों में फिट हो जाएगी, क्योंकि ये भी 90% लोगों के कानों के लिए बनाया गया है, यानी कि इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं। साथ में यहाँ पर ना आपको जो बैटरी बैकअप मिलता है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम है। 30 आवर्स का जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा कम लगता है, और जब आप ANC के साथ सुनते हो तो भाई वो लगभग 22-23 घंटे का आउटपुट ही देता है। हालांकि उसके जो ईयरबड्स हैं वो आपको सही आउटपुट देंगे, आई थिंक 4-4.5 घंटे के आसपास, लेकिन टोटल जो बैटरी बैकअप है थोड़ा सा कम है। साथ में 49 dB ANC मोड के साथ आते हैं, तो पंखे की आवाज होगी या फिर AC की आवाज होगी या फिर व्हीकल की आवाज होगी, घर में अगर खाना वगैरह बन रहा है कुकर की सीटी की आवाज होगी, बहुत हद तक कट डाउन करते हैं। अगर आप स्टडी वगैरह कर रहे हो, आपको ज्यादा शोर नहीं चाहिए, कुछ लिख रहे हो, तो डेफिनेटली ये काफी यूजफुल हो सकता है। साथ में इन ईयरबड्स के अंदर भी ना 6 माइक आते हैं, और ना इनकी माइक्रोफोन की क्वालिटी मैंने लास्ट में डाली हुई, चेकआउट कर सकते हो। साथ में इन ईयरबड्स के अंदर ना पहली बार बैम्बू फाइबर डायफ्राम यूज कर रखा है, जिसकी वजह से ना ऑडियो क्वालिटी कुछ इनहैंस हो जाती है। यहाँ पर ना आपको 47 ms की लो लेटेंसी मिलती है, जिसका आउटपुट मैं डाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एंड यस, यहाँ पर आपको ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर भी मिलता है। तो ज्यादातर जो ईयरबड्स मैं बता रहा हूँ सब में आपको ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर मिलता है। एंड यस, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास ओप्पो का फोन है या फिर रियलमी के फोन से, तो वहां पर ना आपको थोड़े से ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप सैमसंग के किसी फोन के साथ यूज कर रहे हो या फिर आईफोन्स के साथ यूज कर रहे हो इस ईयरबड को, तो डेफिनेटली कुछ फीचर आपको कम देखने को मिलेंगे। एंड ये ईयरबड भी IP55 रेटेड और डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट ये भी मिल जाते हैं। बाकी अब बात करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी एकदम गॉड लेवल वाली मिलती है। जहां पर आप वोकल्स की बात करो या फिर मिड की बात करो या फिर बेस क्वालिटी की बात करो, एकदम टॉप नॉच और परफेक्ट मिलती है। यहाँ पर 100% म्यूजिक सुनने पे भी ना कोई डिस्टॉर्शन या फिर शार्पनेस, ओवर शार्प नहीं नजर आती। वोकल्स काफी क्रिस्प आते हैं और डिटेल्स यहाँ पर पता लगती रहती है कि बैकग्राउंड में क्या सुनाई दे रही है। साथ में यहाँ पर आपको बेस आउटपुट काफी कमाल का मिलता है, डीप बेस मिल जाती है, और इसके साथ साथ ना आप इक्वलाइजर से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है ना 2500 या फिर 3000, और अगर आपके पास एक ओप्पो या फिर रियलमी या फिर जो BB के इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई फोन है, डेफिनेटली मैं बोलूंगा इस ईयरबड की तरफ जा सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारे फीचर बढ़िया मिल रहे हैं। बस एक ड्रॉबैक है जो है इसकी बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम मिलता है बस आपको। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईयरबड की तरफ। तो गाइस ये है अपने लास्ट ईयरबड्स, ये है OnePlus Nord Buds 3 Pro। अब इसी के अंदर ना काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 3 Pro भी आते हैं, एक खाली 3 भी आपको मिल जाएंगे, Buds 3 जो कि 2200 या फिर 2300 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। और ये ईयरबड्स लिटरली हमने पता है कितने के ग्रैब किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए के आसपास। तो मिंत्रा पे सेल चल रही थी, तो वहां पर हमने कूपन कोड वगैरह लगाने के बाद और कुछ बैंक ऑफर लगाने के बाद ये लिटरली हमने 2200 रुपए के बाय करे। लेकिन
फीचर इतने क्रेजी हैं, चलो बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप बिल्ड डिजाइन देखोगे तो ये भी ना पैबल शेप के अंदर आते हैं, और यहाँ पर ना आपको स्क्रैचेस वगैरह की जो डर है ना वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से डिजाइन कुछ ऐसी दी हुई है, अगर स्क्रैच या फिर कुछ निशान वगैरह पड़ जाएगा तो आपको पता नहीं लगेगा। ऊपर आपको प्लेन मिलता है, नीचे कुछ कुछ मार्क्स आपको देखने मिलते हैं, OnePlus की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर भी आपको एक रिसेट बटन मिलता है, जो कि भाई बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद जो इसके ईयरबड्स हैं, अगर आप उनकी शेप देखोगे ना तो भाई कुछ अलग ही डिजाइन है, मतलब छोटे से हैं और कानों में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं, ये अच्छी बात लगी मुझे। और ये भी थोड़े से ग्लॉसी और मैट फिनिश के साथ आते हैं। साथ में कनेक्टिविटी यहाँ पर गूगल पेयरिंग वाली आती है, तो बहुत जल्दी कनेक्ट भी होते हैं, और इसके साथ साथ बैटरी बैकअप काफी बड़ी दी गई है, 44 आवर्स की बैटरी बैकअप है। साथ में फास्ट चार्जिंग काफी कमाल की मिलती है, यानी कि 10 मिनट अगर आप चार्ज करते हो तो 11 घंटे का आउटपुट ले सकते हो आप इनसे, क्रेजी। इसके साथ साथ 49 dB ANC मोड आता है, तो यहाँ पर लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपके जो ऐसे बाकी ईयरबड्स है ना लगभग उनसे थोड़ा सा और यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने मिलता है। मैं कहूँगा कि अगर किसी में 43, 42 आता है तो यहाँ पर 50 आता है, उस हिसाब से आप देखो 19-20 का फर्क नहीं है, 19 से 21 का फर्क मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ पर ANC काफ़ी कमाल का मिलता है। साथ में जिसके ऑडियो ड्राइवर है वो 12.44 mm की, तो लाउडनेस काफ़ी मिल जाती है, उसकी हम आगे बात करते हैं। लेकिन 6 माइक का सपोर्ट आता है, और माइक्रोफोन का आउटपुट मैंने लास्ट में डाला है कि इस ईयरबड के बाद आपको सुनने को मिल जाएगा माइक्रोफोन कैसे काम करते हैं। साथ में ये डिवाइस भी आपको ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी के फीचर के साथ आते हैं, और इसमें भी आपको गेमिंग मोड मिलता है, 47 ms की लो लेटेंसी। अब यहाँ पर मैंने एक आउटपुट डाल दिया है, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा गेमिंग मोड कैसे काम करता है। एंड यस, अगर आपके पास कोई OnePlus का डिवाइस है तो डेफिनेटली आपको इसकी ऐप के अंदर एक दो फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, और ये ना आजकल ज़्यादातर ईयरबड्स के साथ हो रहा है। जिस भी ब्रांड के आप ईयरबड ले रहे हो, जैसे मोटोरोला का या फिर OnePlus के या फिर ओप्पो के, तो उस ब्रांड का अगर फोन होगा ना तो आपको एक दो फीचर उसकी ऐप में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने सबके बारे में बताया। तो लिटरली काफ़ी क्रेजी ईयरबड है। अगर आप अभी प्राइस देखोगे तो 2700-2800 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन मिंत्रा वगैरह पे चेक कर लेना, काफ़ी अच्छी प्राइस और डील के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। और अब सुनते हैं इनके माइक्रोफोन का आउटपुट। दोस्तों ये है Realme Buds Air 6 का माइक्रोफोन का आउटपुट, और ये इंडोर कंडीशन में कुछ ऐसा साउंड करते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयरबड की तरफ। बाकी दोस्तों ये है OnePlus Nord Buds 3 Pro का माइक्रोफोन का आउटपुट, और इसी कंडीशंस के अंदर कुछ ऐसा माइक्रोफोन का आउटपुट आपको सुनने को मिलेगा। बाकी आप बताओ कमेंट्स बॉक्स में कैसा लगा आउटपुट। बाकी दोस्तों ये है Earphone Pro 3, और इनका जो माइक्रोफोन का आउटपुट कुछ ऐसा लगा। इसके अंदर भी 6 माइक्स आपको देखने को मिलते हैं, और मुझे बताओ कॉमेंट्स में, आपके लिए खुला हुआ है सेक्शन, कि माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा है। ये इसका माइक्रोफोन का आउटपुट है, और यहाँ पर ना जब कॉल आती है तो हल्की फुल्की आवाज आती है, तो आपको पता लग जाता है भाई कॉल आती है। और इस तरह का जो ऑडियो है ना वो जाएगा दूसरे इंसान को। एंड गाइस ये है Moto Buds Plus का माइक्रोफोन का आउटपुट। यहाँ पर भी आपको 6 माइक का सपोर्ट मिलता है। इंडोर कंडीशन के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाकी आप बताओ कमेंट्स बॉक्स में आपको माइक्रोफोन का आउटपुट सबसे अच्छा किसका लगा। तो माइक्रोफोन सुनने के बाद भी अगर कंफ्यूजन है कि कौन सा बेस्ट लेना चाहिए, तो मैं बताता हूं रिकैप में। बेस्ट ऑडियो के लिए ईयरबड चाहिए तो ये लेना Realme Buds Air 6, काफी अच्छे हैं और काफी अच्छी ऑडियो मिलती है। बेस्ट माइक्रोफोन और साथ में बेस्ट बैटरी के साथ साथ ऑडियो भी अच्छे चाहिए तो ले लेना Nord 3 Buds Pro। और बेस्ट प्राइसिंग के अंदर कोई ईयरबड लेना है तो ले लेना Oppo Enco Air 3 Pro। और मोटो के बड्स मैं उन्हीं को रिकमेंड करूंगा जिनके पास मोटो का फोन है, साथ में वायरलेस चार्जिंग चाहिए और एक दो क्रेजी फीचर के साथ। अगर आपको बोस की ब्रांडिंग चाहिए ना तो डेफिनेटली इनकी तरफ भी जाओ। एंड यस, अगर आपको ये 5000 रुपए के आसपास मिल रहे हैं तो ही जाना, उससे ऊपर वर्थ इट नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको बढ़िया लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो पे खत्म करता हूं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।